नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग बायो वॉरियर्स। आई होप कि आपने कल की क्लास को काफ़ी अच्छे से समझा होगा, एंजॉय किया होगा। तो उसी क्लास को हम आगे फर्दर डिटेल में आज पढ़ेंगे। तो आप सबका स्वागत है तहे दिल से बायो विद सोनम। आई होप कि आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। कल हमने टॉपिक कवर किया था जिसके अंदर हमने माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स लास्ट टॉपिक किया था। तो आज नेक्स्ट 4 टॉपिक हमारा कहलाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको हम ER से डिनोट करते हैं। अगर मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक की बात करूं, यहाँ से हमने उठाया ER, और ER का मतलब क्या है? एक्सप्रेस वे। और कोई भी एक्सप्रेस वे है तो वहाँ पे क्या होता है? चीज़ों का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो वही सेम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये आपका 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स का होता है। एक आपका कहलाता है RER और दूसरा आपका कहलाता है SER। RER स्टैंड फॉर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड SER स्टैंड्स फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसको रफ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस होता है वहाँ पे क्या है? यहाँ पे रफ आ गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यानी कि ये रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके सरफेस पे क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या है कि जब राइबोसोम्स ऐसे प्रेजेंट होंगे तो ये सरफेस क्या हो जाएगा? रफ हो गया। ठीक है, यानी कि एक तरीके से ऊपर नीचे खुरदुरा जिसको हम बोलते हैं। तो इसीलिए क्या है, और यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या होती है? प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ठीक है, SER मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इसके सरफेस पे क्या है? कोई भी राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, इसलिए इनका जो सरफेस है वो बिल्कुल क्या है? फ्लैट है, स्मूथ है। तो यानी कि राइबोसोम्स यहाँ पे एब्सेंट होते हैं, राइबोसोम्स यहाँ प्रेजेंट नहीं होते। तो इसीलिए जो आपका SER है ये हेल्प करता है फैट और लिपिड्स को बनाने में। ठीक है, तो SER क्या करता है? फैट और लिपिड्स बनाने में हेल्प करता है, उनकी सिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ये था आपका आज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज 5th टॉपिक इज गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। ठीक है, गोल्गी एपरेटस बोल दे या गोल्गी बॉडी बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं, आपको दोनों टर्म्स क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी ट्रिक मैं आपको बता देती हूँ। गोल्गी, ठीक है, यहाँ से हमने उठाया गो, यानी कि गो, और यहाँ से हमने ले लिया गो डिलीवरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका क्या होता है, अगर आपको भूख लगी है और घर में कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है तो आप क्या करते हो? ज़ोमैटो। ठीक है, आपको कोई चीज़ मंगानी है तो आप किस चीज़ से डिलीवरी करोगे? आपको कोई प्रोडक्ट मंगाना है, अमेज़ोन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा। ठीक है, तो अब ये क्या है? गोल्गी एपरेटस क्या है कि सामान अब क्या है कि सामान बन तो गया है, ठीक है, पैक करके उसको डिलीवर कौन करेगा? यानी कि सेल के अंदर जितना मटेरियल बनना था वो बन चुका है, अब वो पैक करके उसको डिलीवर कौन करेगा? तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है ये क्या करती है? ये क्या करने का काम करती है? ये करती है प्रोटीन की पैकिंग। ठीक है, प्रोटीन की पैकेजिंग करेगी और पैकेजिंग करने के बाद क्या करेगी? शिपिंग करेगी। ठीक है, शिपिंग का काम भी यही संभालते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? गोल्गी बॉडी को हम पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। क्लियर?
गोल्गी एपरेटस यानी कि गो यहाँ से लिया, गो डिलीवरी। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे आपका जोमेटो अमेज़ोन हो गया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे पूरी चीज़ें बन तो गई है, चाहे वो आपकी प्रोटीन है, लिपिड है, फैट है, व्हाटएवर, लेकिन उसको क्या करना है, उसको शिपिंग करने का काम कौन करता है? गोल्गी बॉडी करती है। और इसीलिए इसका काम क्या है कि ये प्रोटीन की पैकेजिंग करेगा और शिपिंग करने का काम करता है, संभालता है। तो इसी बेस पे हम इसको क्या बोलते हैं, इसी बेस पे हम गोल्गी बॉडी को पोस्ट ऑफिस भी कहते हैं। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ एक शॉर्ट वीडियो में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी कि गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स की डिस्कवरी किसने की थी, वो एक अलग से शॉर्ट वीडियो में मैं कवर करके आपको दे दूंगी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक, दैट इज़ लाइसोसोम। इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं पहले। लाइसो, ठीक है, और लाइसो से मतलब है लीथल, ठीक है, लिथल वेपन एक तरीके से। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। क्या होता है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर सेल, कई बार क्या हो जाता है, कोई भी सेल है वो क्या है, एक तरीके से आप लोगों की लैंग्वेज में मैं कहूँ, जैसे हम लोग एक टाइम पीरियड के बाद क्या होता है कि हम कई बार बीमार हो जाते हैं, तो यानी कि ये जो सेल है ये भी तो कई बार बीमार हो जाए, तो ये क्या करते हैं कि खुद को क्या करते हैं, ये खुद को फाड़ करके क्या करते हैं, सेल को ख़त्म कर देते हैं, ताकि इन्फेक्शन क्या है कि वो इन्फेक्शन पूरी सेल के अंदर ना फैले। और इसीलिए लाइसोसोम्स को हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को हम कहते हैं सुसाइडल बैग। ये एक मार्क में क्वेश्चन आ जाता है कि सुसाइडल बैग कौन है, तो लाइसोसोम्स को हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। इज़ इट क्लियर? तो क्या करते हैं, कई बार अगर सेल के अंदर कोई इन्फेक्शन या कोई चीज़ आ जाती है तो वो सेल पूरी डैमेज होने के बजाय क्या कर लेते हैं लाइसोसोम्स, क्योंकि इनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, तो उस उतने पोर्शन को कट करके यानी कि वो क्या करते हैं, उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ताकि इन्फेक्शन पूरा ना फैले। ठीक है, और इसी के बेस पे क्या होता है, इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स। ठीक है, आज का टॉपिक, आज की क्लास को हम यहीं ओवर करते हैं। इसके बाद मैं आपको एक शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी कि आपको सेल के पार्ट्स याद करने में कितना हेडेक होता है, तो उसको एक शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं आपको चीज़ें क्लियर करूंगी। तब तक के लिए एंजॉय एंड हैप्पी लर्निंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।